एक पावन पर्व देश में चल रहा है। मकर संक्रांति, लोहड़ी, विवेकानंद जयंती, उससे पहले से ही देश में एक उत्साह का, जोश का माहौल है। जब सूर्य नारायण उत्तरायण में आए हैं तो जोश और बढ़ गया है। 22 जनवरी को 500 साल की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। 1528 में जहां मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था और विग्रह को बहुत वर्षों के बाद अपने स्थान पर पहुंचने का मौका मिला 1949 में, लेकिन उसके बाद भी भव्य मंदिर नहीं बना था। हमारे सामने ये लगभग 75 वर्षों की लड़ाई आज़ादी के बाद की है। जब ताला खुला, शिलान्यास हुआ और अब भव्य मंदिर बनकर तैयार है। 500 साल की इस प्रतीक्षा के बाद वो प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम उस सौभाग्यशाली पीढ़ी में से हैं जो इस आंदोलन में जुड़े, जिनने सौगंध खाई थी कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। हम भाग्यशाली हैं कि हमारी सौगंध पूरी कर रहे हैं प्रभु। याची देहि याची डोला, इसी शरीर से, इसी देह से प्राण प्रतिष्ठा होता हुआ देखेंगे। पूरे देश में एक उत्साह है, एक उल्लास है, एक त्योहार है और इस त्योहार से हर भारतीय को जुड़ना है, हर मंदिर को जुड़ना है, हर भक्त को जुड़ना है, क्योंकि भारतवासी के हर एक के घट में राम है। और इसलिए पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, सरकार में प्रतिनिधियों को, सबको ये संदेश है कि सब मंदिर इससे जुड़ें, सब तीर्थ इससे जुड़ें। सब केंद्र के मंत्री पहुंच रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, स्वच्छता का अभियान चल रहा है, भावपूर्ण वातावरण बन रहा है। आज गुड़गांव में भी उसी भावपूर्ण वातावरण में हम यहाँ शीतला माता के द्वारे पर पहुँचे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि माँ के इस परिसर की स्वच्छता के अभियान का हिस्सा बने हैं और हर व्यक्ति इस अभियान से कनेक्ट हो रहा है। घर घर पीले चावल पहुँच रहे हैं। कुछ लोग 22 को पहुँचेंगे, लेकिन बाकी सबको भी निमंत्रण है। अपने अपने समय के हिसाब से बड़ी संख्या में देशवासी अयोध्या जाकर दर्शन करेंगे। रामलला को उसी स्थान पर प्रतिष्ठित होता हुआ देखेंगे जहां कभी वो प्रतिष्ठित थे। ये सौभाग्य हर भारतीय की इस पीढ़ी को मिलने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अब सरयू नदी में डुबकी लगा कर आ रहे हैं। देखिए, दुविधा में दोनों गैर, माया मिली न राम। कांग्रेस दुविधा में, इसलिए न्योता मिला था, न्योते को नकार दिया। जब नकार दिया तो देश में एकदम वातावरण बन गया कि भाई कैसे लोग हैं ये, हैं? तो लोग सोचने लगे ये वही लोग हैं जो राम को मिथक बता रहे थे, काल्पनिक बता रहे थे। 21 वकील खड़े कर रहे थे राम मंदिर बनने के रास्ते पर। फिर उनको लगा कि शायद कहीं गलती हो रही है, तो चलो सुधार आते हैं। बड़े नहीं गए तो घर के नौजवानों को भेज देते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की दुविधा में कोई होता है तो उस दुविधा से, जो कहा गया है हमारे पूर्वजों द्वारा, दुविधा में दोनों गैर, माया मिली न राम, तो इस दुविधा से कांग्रेस का नुकसान ही हो रहा है। क्योंकि मैं तो पहले भी कहा है कि जाको मैं दारुण दुख देऊं ताकि मुखी पहले। अब ये ऐसा अवसर है, इसको समझना चाहिए। कांग्रेस चूक गई। ये कैसा अवसर है? शीतला माता गुड़गांव की अधिष्ठात्री देवी है और इसका कोई एनुअल फंक्शन होता है और उस एनुअल फंक्शन में मेयर को बुलाया जाता है और कोई पुराना मेयर ये कहे कि नई मेयर आई है इसलिए मैं नहीं आऊँगा, तो वो मेयर से नहीं चूक रहा, वो अधिष्ठात्री देवी के उत्सव से चूक रहा है। राम इस देश के अधिष्ठात्रा देव हैं, राम भारत के पर्यायी हैं और उससे वो चूक रहे हैं। यही कांग्रेस से चूक हो गई। शंकराचार्यों का कहना है कि राजनीतिकरण हो रहा है धार्मिक का, धर्म का। देखिए, जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई वहां भी राजनीति ही थी। धर्म जो है राजनीति के अधिष्ठान पर चलता है, इसलिए इस बात को कभी इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जब लोग लड़े, भिन्न भिन्न राजा महाराजा भी लड़े, समाज भी लड़ा, तो राज हमेशा जो है वो धर्म के साथ ही चलता है और धर्म आधारित राज्य की भारत में कल्पना है ना। राजा को वो जब दंड लगाते थे, जब सिंहासन पर बैठता था
कि मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। जब राजा कहता था तो धर्मध्वज कहता था कि धर्म तुमको भी दंड दे सकता है। तो धर्म का अधिष्ठान राज्य भी है और राज्य धर्म पर आधारित होना चाहिए। दोनों के संयोजन से ही चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं। और इसलिए इस लड़ाई में कितने ही राजाओं ने, मुझे याद है ओरछा के राजा राम का विग्रह उस समय एक ले आए थे जब उनको पता चला कि आक्रमण होने वाला है। और आज भी ओरछा में राम को 3 बार सलामी दी जाती है। ओरछा के राजा राम कहे जाते हैं। कौन थे वो? उसको राजनीति कहेंगे? ये राजनीति नहीं है, ये धर्म नीति भी है। धनखड़ साहब, राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई है, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, राहुल जी निकले हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले थे। जब निकले तो उनको पता चला कि भारत जुड़ा हुआ है और सदियों से जुड़ा हुआ है। अगर वो जब उन्होंने देखा होगा कि दक्षिण में रामेश्वरम है, उत्तर में केदारनाथ है, उत्तर में अमरनाथ है, अब वो निकलेंगे तो असम में शिव सागर है और गुजरात में सोमनाथ है। उनको पता चलेगा भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। उस यात्रा में पता भी चल गया, उत्तर से दक्षिण से उत्तर तो पता चल गया, अब जो है पूर्व से पश्चिम भी पता चल जाएगा। और जब वो निकलेंगे न्याय की बात करते हुए तो देश की न्याय व्यवस्था भी जोरदार है। उनको इस बात का भी आभास होगा कि देश में हमारी न्यायपालिका बहुत संवेदनशील हैं, न्याय करती हैं और सरकार के प्रतिनिधि भी इस बात की पुरजोर कोशिश में रहते हैं कि सबको न्याय मिले।